हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले पार्ट 6 में मैंने आपसे कहा था कि नेक्स्ट पार्ट में मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे रिलेटेड प्रॉब्लम के बारे में डिस्कशन करूँगा। आप मेरे ख्याल से आप प्रॉपर नोट्स बना रहे होंगे, उनको अच्छे से स्टडी कीजिए। पार्ट वाइज वीडियो देख करके नोट्स आप आराम से बना सकते हैं। Now I am going to discuss about problems based on matrix multiplication. There are 4 types of problems. First one, problem based on multiplication of 2 or more matrices. 2 या 2 से अधिक मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम। जैसे आपको ए मैट्रिक्स दे दिया, बी मैट्रिक्स दे दिया, पूछ लिया ए बी निकालिए या कुछ भी पूछ लिया, तो वो आपको करके दिखाना है। यहाँ पे मैं एक प्रॉब्लम लेके चल रहा हूँ, उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इफ़ ए इक्वल अल्फ़ा 1 0 1, ये 2 ऑर्डर 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू बताइए। फॉर विच ए स्क्वायर इक्वल I2। ए स्क्वायर का मतलब आप जानते हैं ए इंटू ए और I2 आप अच्छे से जानते हैं, ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि 1 0 0 1 होती है। आइए सलूशन इसका देखा जाए। गिवन, व्हाट इज गिवन? ए इक्वल अल्फा 0 1 1। सो ए स्क्वायर मीन्स ए इंटू ए। अब अल्फ़ा 0 1 1 का अल्फ़ा 0 1 1 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि वो इन्हीं एलिमेंट्स का स्क्वायर करके लिख देते हैं, जबकि ये इसका मतलब है मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन करना है आपको। अब आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप अच्छे से जान रहे, फर्स्ट रो के एलिमेंट फर्स्ट कॉलम के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके ऐड होंगे। जैसे यहाँ पे होगा अल्फा स्क्वायर प्लस 0 1 जा 0, अल्फा स्क्वायर प्लस 0। फिर आ जाइए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 2 के प्लेस पे आएगा अल्फा 0 जा 0 और 0 1 जा 0, यानी यहाँ पे 0 आ गया। अब आइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम जो कि आपके किस प्लेस पे जाएगा? 2 1 प्लेस पे। 1 अल्फ़ा 1 इंटू अल्फ़ा प्लस 1 1 जा 1, ये अल्फ़ा प्लस 1 हो गया। अब सेकेंड रो सेकेंड कॉलम आ जाइए 1 0 जा 0 प्लस 1 1 जा 1, यानी यहाँ पे 1 हो गया। अब हमको दिया था सिंस ए स्क्वायर इक्वल I2, ऑर्डर 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल दिया था। सो हम क्या कहेंगे? अल्फा स्क्वायर 0 अल्फा प्लस 1 और 1 इक्वल 1 0 0 1 1 0 0 1। अब आप देख सकते हैं अल्फा स्क्वायर की वैल्यू 1 हो रही है, यानी अल्फा क्या हो रहा है? प्लस माइनस 1, और यहाँ से अल्फा प्लस 1 0 हो रहा है, यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ रही है -1। सो अल्फा की सिर्फ वैल्यू क्या ली जाएगी? -1। यही हमारा इसका आंसर होगा। ये इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बेस्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस या मोर मैट्रिसेस पे। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मैट्रिक्स पॉलिनोमियल पे बेस्ड प्रॉब्लम पे हम लोग बातचीत करेंगे। ये होपफुली आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिया था? fx इक्वल दिस वन, ये एक पॉलिनोमियल दिया था। fa फाइंड आउट करना है, fa हमें फाइंड आउट करना है। आप अच्छे से जानते हैं फंक्शन में x की जगह a रख देंगे तो fa क्या बनेगा? a² - 2a + 3।
ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3 और ए क्या है, ये है, ये मैट्रिक्स आपको दिया है 3 ऑर्डर 3 की दिया है, जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 की। अब सोल्यूशन इसका देखिए, गिवन ए इक्वल 1 0 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1। सो ए स्क्वायर पहले निकाला जाए। ए स्क्वायर फाइंड आउट कीजिए, यानी मैट्रिक्स ए का मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई 1 0 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1। इसका इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लिकेशन 1 0 1 0 1 माइनस 1 माइनस 1 1 1। अब आइए ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे। 1 1 जा 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 1 प्लस 0 प्लस माइनस 1 यानी 0। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये 0 और ये 1 0 0 1 यानी 1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 0 1 1 प्लस 0 प्लस 1 यानी 2। अब सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस माइनस 1 यानी 0। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 0 माइनस 1 माइनस 1 यानी माइनस 2। फिर आ जाइए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम -1 प्लस 0 माइनस 1 यानी माइनस 2। फिर थर्ड रो सेकेंड कॉलम 0 1 प्लस 1 0 प्लस 1 प्लस 1 यानी 2। फिर -1 -1 प्लस 1 -1 -1 प्लस 1 यानी टोटल क्या है, -1 आ गया। ये ए स्क्वायर हो गया। अब ट्वाइस ऑफ ए ले लें हम लोग। ट्वाइस ऑफ ए का मतलब क्या हो गया, 2 × 1 0 1 0 1 -1 -1 1 1। और इसका ट्वाइस आप अच्छे से जानते क्या हो जाएगा, हर एलिमेंट 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एवरी एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड विद 2। ये आपका 2a हो गया। अब आइए, सिंस fx इक्वल व्हाट, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। सो fa का मतलब क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 3। अब ये 3 का मतलब क्या है, 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। इसका यहाँ पे ये मतलब ध्यान रखिएगा, 3 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। अब ए स्क्वायर हमने रखा, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या आई थी, 0 1 2 1 0 -2 -2 2 -1 -2a की वैल्यू आपने अभी निकाले हैं, 202। फिर 0 2 -2 और -2 2 और 2। ये 2a प्लस 3 आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, आप अच्छे से जानते हैं, 3 0 0 0 3 0 0 0 3। आइडेंटिटी मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की क्या होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और 3 से मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा। अब आइए रिजल्ट ले लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सॉल्व करेंगे। 0 -2 प्लस 3 यानी 1 1 -0 प्लस 0 यानी 1 2 -2 प्लस 0 यानी 0 1 -0 प्लस 0 1
0 माइनस 2 प्लस 3 1। अब -2 माइनस माइनस प्लस 2 प्लस 0 0। क्लियर? फिर आ जाइए -2 प्लस 2 प्लस 0 0। 2 माइनस 2 प्लस 0 0। -1 -2 -3 प्लस 3 0। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 0 -2 प्लस 3 1। 1 माइनस 0 प्लस 0 1। 2 -2 प्लस 0 0। 1 माइनस 0 प्लस 0 1। 0 -2 प्लस 3 1। -2 प्लस 2 प्लस 0 0। -2 प्लस 2 प्लस 0 0। 2 -2 प्लस 0 0। -1 -2 प्लस 3 0। ये आपका किस पे बेस्ड है? पॉलिनोमियल बेस्ड प्रॉब्लम है। इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको करेंगे। अब हम लोग तीसरा केस लेते हैं। प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। PMI आपने क्लास 11th में पढ़ा था। यहाँ पे उसी पे बेस्ड प्रॉब्लम है। आपको उसमें कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और एक एक्सप्रेशन जो कि आप जानते हैं अच्छे से PMI बेस्ड होगा, a⁴n करके होगा। ठीक है, तो वहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए इसको देखें। यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिखा है, यूजिंग PMI प्रूव दैट a⁴n इक्वल दिस वन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर इफ a इज दिस वन, वेयर a बीइंग एनी रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर। a कोई भी रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए a⁴n ये होगा, हमें प्रूव करना है। a ये है, तो ये दिया हुआ है हमें, तो हम स्टेटमेंट को लेके चलते हैं। ठीक ना? लेट द गिवन स्टेटमेंट बीइंग ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो अब आपको क्या दिया है, सोल्यूशन देखिए। a⁴n इक्वल a⁴n n a⁴n माइनस 1 0 a⁴n फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर फॉर n इक्वल 1। अब n इक्वल 1 के लिए आ जाइए, a⁴1 यानी a, यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो a⁴1 यानी a, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 पावर, a⁴0 यानी 1 1 1 का 1 0 और a⁴1 यानी a। ठीक है, विच इज ट्रू, इट इज गिवन, ये हमें गिवन है इसलिए ये ट्रू है। ठीक है ना? लेफ्ट a⁴n इज ट्रू फॉर n इक्वल k बिलोंगिंग टू नेचुरल, दैट इज a⁴k इक्वल a⁴k k a⁴k माइनस 1 0 a⁴k इज ट्रू। अब हमें क्या करना है, हमें k प्लस 1 के लिए दिखाना है कि यहाँ पे अगर a⁴k प्लस 1 यानी a⁴k के लिए ट्रू है तो k के सक्सीडिंग के लिए भी ट्रू होगा, फॉर a⁴k प्लस 1, k के सक्सीडिंग के लिए हम लोग चल रहे हैं। तो a⁴k प्लस 1 क्या हो गया, a⁴k इंटू a। अब a⁴k आपका क्या है, ये है a⁴k, k a⁴k माइनस 1 0 a⁴k और a क्या है, a 1 0 a। अब मल्टीप्लाई करेंगे, आप जानते हैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो a⁴k का a से मल्टीप्लाई होगा a⁴k प्लस 1 और इसका 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, यानी a⁴k प्लस 1 हो गया। ये a⁴k प्लस 1
अब आइए, इसका इससे होगा और फिर आप देख सकते हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसका इससे होगा और इसका इससे होगा। जब ध्यान से देखिएगा, ए की पावर के का 1 में होगा, ए की पावर के हो जाएगा, और फिर के ए की पावर के -1 का ए में होगा, तो ए की इंडेसिस लॉ को फॉलो करते हुए ए की पावर के -1 + 1, तो ए की पावर के -1 + 1 का मतलब ए की पावर के ए की पावर के, ये होगा। अब ए की पावर के को अगर हम कॉमन निकाल लें तो 1 + के आ रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, k + 1 ए की पावर के। ठीक है, फिर आइए अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 0 × a 0 और a की पावर k × 0 0, यानी सम क्या हो गया, 0 हो गया। अब आइए सेकंड रो सेकंड कॉलम, 0 × 1 0, a की पावर k × a की पावर k + 1। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो a की पावर k है ये इससे 1 प्लस पावर है, तो a की पावर k + 1 भी क्या हो गया, इज ट्रू। ये याद रखिएगा, मैंने जैसे 11th में आपको PMI पढ़ाया है, लेट द गिवन स्टेटमेंट बी PN सच दैट करके लेके चलिएगा, फॉर n = 1, फॉर n = k, फॉर n = k+, और फिर आप क्या कहेंगे, सिंस pk इज ट्रू दिस इम्प्लाइज pk प्लस इज ट्रू, हैंस द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। इसी तरह से कीजिएगा जैसे 11th में कराए थे, लेकिन करने का प्रोसेस चूंकि यहाँ पे जगह कम थी, टाइम भी कम है, इसलिए हमने इस तरह से सॉल्व में किया है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोग आते हैं मिसलिनियस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। मिसलिनियस यानी किसी भी तरह की रेंडमली प्रॉब्लम दे देगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इफ AB = A एंड BA = B देन शो दैट A² इज A और B² इज B। अब देखिए आपको क्या गिवन है, गिवन है AB = A, AB = A। अब हम एक काम करते हैं, ऑन पोस्ट मल्टीप्लाइंग का मतलब बाद में, पीछे, मल्टीप्लाइंग विद A, विद मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स A से पोस्ट मल्टीप्लाई करते, A B A और इधर A A। आप अच्छे से जानते हैं हम कौन सा लॉ ले सकते हैं, एसोसिएटिव लॉ, A B A, और यहाँ पे ये क्या हो गया, A²। अब देखिए BA क्या है, BA है B, BA क्या है, B है, BA आपका B हो गया, AB = A²। BA क्या था, BA आपका B था, तो ये A तो है ही है, BA B हो गया, AB = A²। और AB क्या है, जरा ध्यान से देखिए, AB इज A, AB इज A, तो A² = A, ये यहाँ से प्रूव हो गया, A² = A। सिमिलरली अगर हम लोग चले BA = B, BA = B, अब आप पोस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऑन पोस्ट मल्टीप्लाइंग विद मैट्रिक्स B, मैट्रिक्स B से पोस्ट मल्टीप्लाई कर रहे हैं, B A B B × B। अब यहाँ पे हमने एसोसिएटिव लॉ को ले लिया। अब AB है क्या, AB ध्यान से देखिए, AB इज मैट्रिक्स A, AB इज मैट्रिक्स A, ये मैट्रिक्स A हो गया, और ये B का B में मल्टीप्लाई होगा तो B² हो जाएगा मैट्रिक्स। अब BA क्या है, BA इज B, BA इज B, B = B², सो B² इज B। इस तरह की मिसलिनियस टाइप प्रॉब्लम होगी जिसमें प्री या पोस्ट मल्टीप्लाई करके हम लोग सलूशन करेंगे। ये ध्यान देना होगा कि थोड़ा कंडीशन को ओवरलुक नहीं करते हुए, उन पर पूरी तरह से फोकस रखते हुए ही सॉल्व करना होगा। ओवरलुक ना कीजिएगा, नहीं तो फंस जाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करते समय। होपफुली यू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। जितनी भी बातें मैंने बताई हैं वो आपने समझी होंगी, और क्वेश्चन लगाइए। अब इन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाइए, मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन लगाइए।
If you have any problem, then go to WebLink and raise your problem. I will definitely solve them. Till then, goodbye. Thank you.